गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मिशन एचपीटेट एचपीटीसी पार्ट 11 करेंगे, जिसमें हम टॉप 100 एमसीक्यूज करेंगे बायोलॉजी का। और ये जो है पार्ट 1 होगा। इसमें जो हमने टॉपिक चुना है वो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जो आपका एनसीईआरटी क्लास +1 का चैप्टर 2 है। तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और एक नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ कि आपका जो स्कूल जो है 1 तारीख से खुल सकता है, और बच्चों को वहाँ पर नहीं जाना है। वहाँ पर सिर्फ जो टीचर्स हैं वो ही जाएंगे, और वहाँ से जो है टीचर्स स्कूल से ऑनलाइन शिक्षा जो है बच्चों को देंगे। तो अभी ये प्रावधान हुआ है, अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बंद भी हो सकता है स्कूल। तो ऐसे में जो है बच्चों को घर बैठे बैठे पढ़ना है, तो आप प्लीज़ उनको बढ़ाइए और अपने एचपीटेट की तैयारी करिए। और एचपीटेट की तैयारी करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। एचपीटीसी की तैयारी करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको टीजीटी मेडिकल कमीशन सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को देखिएगा, सारे के सारे वीडियोस को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा। और मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हम सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को जान लेते हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल आए थे। एरिस्टोटल ने जो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा, प्लांट और एनिमल में। ठीक है, प्लांट और एनिमल में प्लांट को उन्होंने ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में बांटा, और एनिमल को रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड में बांटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। फिर 2 किंगडम सिस्टम लेकर आए आपके लीनियस। 2 किंगडम सिस्टम आपके लेकर आए लीनियस। ठीक है, उसमें प्लांटी और एनिमलिया को उन्होंने इंक्लूड किया, उसके कैरेक्टर्स को चेक किया। ठीक है, फिर आपका 4 किंगडम सिस्टम आया। 4 किंगडम सिस्टम आया, फिर उसमें उसको किसने दिया? कोपलैंड ने। ठीक है, कोपलैंड ने उसको दिया। फिर आपका बाद में 5 किंगडम सिस्टम आया। 5 किंगडम सिस्टम, और यही 5 किंगडम सिस्टम जो है आपका चलता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ये किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। R.H. विटेकर ने। ठीक है, और इस मॉडल को कब प्रपोज किया गया था? 1969 में। इसमें कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो ये 5 किंगडम सिस्टम से हम आज मोनेरंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ पहले मोनेरंस को पढ़ लें और उसका चार्ट देख लें, और उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर देते रहें। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोनेरन विच लीव्स इन सॉल्टी एरियाज कॉल्ड एज। देखिए, मोनेरंस जो है जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं वो उनको क्या कहते हैं? देखिए, मोनेरंस की 2 जो है क्लासेज हैं आगे, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया में 3 तरह से चीज़ें आती है, एक एलोफाइल्स, एक थर्मोएसिडोफाइल्स और एक मीथेनोजेनेंस। ठीक है, यह आपका किसी भी मोनेरन का, किसी भी बैक्टीरिया का हैबिटेट है। ठीक है, तो जो सॉल्टी एरियाज़ में रहेंगे उनको क्या बोलेंगे हम? हेलोफाइल्स। जो मोनेरन सॉल्टी एरियाज़ में मिलेंगे आपको उसको बोलेंगे हम हेलोफाइल्स। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और जो मीथेन गैस में रहेंगे, मीथेन वाली जगह पे रहेंगे, मार्शी एरियाज़ में रहेंगे, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम? मीथेनोजेंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका काउज़ के जो डंग्स होते हैं, बफेलो के डंग्स होते हैं, वहाँ पर आपके मीथेनोजेंस पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको पूछा गया कि हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे? टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ज़्यादा में रहने वाले, वहाँ पर क्या बोलेंगे हम? थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, तो ये आपको जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं ये सल्फ़र लविंग होते हैं सारे के सारे। ठीक है, मोनेरंस में आपका जो सॉल्टी एरियाज़ में रहेंगे आपके हेलोफाइल्स, जो आपके हॉट स्प्रिंग में रहेंगे आपके वो थर्मो एसिडोफाइल्स, और जो मीथेन गैस में रहेंगे या मार्शी एरियाज़ में रहेंगे वो आपके मीथेनोजेंस होंगे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, हेलोफाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पुट्रीफेक्शन मीन्स। पुट्रेफैक्शन का मीनिंग क्या होता है? क्या एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पुट्रेफैक्शन का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स पुट्रीफैक्शन होता है? क्या मतलब एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स पुट्रीफैक्शन होता है? क्या एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स पुट्रीफैक्शन होता है? एनारोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन। क्या एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पुट्रीफैक्शन होता है? तो देखिए, जो पुट्रीफैक्शन का मीनिंग होता है वो होता है जब हम एनारोबिकली ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है,
अब अगर एनारोबिक ब्रेकडाउन करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स को तो क्या होगा, वो आपका फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन एंड पुट्रीफैक्शन में आपको मतलब पता होना चाहिए। फर्मेंटेशन होगा जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करेंगे एनारोबिकली, और प्रोटीन्स का मतलब, पुट्रीफैक्शन का मतलब क्या होगा, जब हम एनारोबिकली ब्रेक डाउन करेंगे प्रोटीन्स का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया दैट कॉजेज डैमेजेस टू ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग, जो बैक्टीरिया आपका डैमेज करता है ह्यूमन बॉडी को, वो किस में इंक्लूड किया जाता है? क्या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो, क्या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो, क्या हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, क्या आर्के बैक्टीरिया है? तो देखिए वो है आपका हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है बहुत सारी डिजीज़ पैदा करता है, जैसे कोलेरा हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, फिर आपका टेटनस हो गया, और प्लांट्स में आपका सिट्रस कैंकर। ठीक है, तो यही जो है डैमेज करता है आपकी ह्यूमन बॉडी को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेट्रोसिस्ट्स आर स्पेशलाइज्ड फीचर ऑफ, हेट्रोसिस्ट किसका स्पेशलाइज्ड फीचर है? तो देखिए हेट्रोसिस्ट का काम क्या है, पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो है ऑर्गेनिज्म है, एक स्पेशल तरह का सेल है जो कि आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और ये किसके अंदर पाया जाता है? मेनली ये नॉस्टॉक के अंदर पाया जाता है, और वो नॉस्टॉक जो है आपकी वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। क्या है वो? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, उसके पास आपका क्लोरोफिल ए होता है जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर देता है उसकी। तो आपका हेट्रोसिस्ट जो है आपका नॉस्टॉक में होगा, और वो एक तरह से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो होता है जो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है, और रिलीज़ करते हैं एनर्जी को एटीपी की प्रोडक्शन में। ठीक है, और वो आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको रिसाइकल भी करते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया या सल्फर हो गया। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया केमिकल से रिलेटेड होता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आपका जैसे आपका ये साइनोबैक्टीरिया होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल ए वगैरह प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है, और हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया एक तरह से डिकम्पोजर की तरह काम करता है और सेप्रोफिटिक की तरह काम करता है, जो वेरियस जो है आपकी पैथोजेंस फैलाता है, यानी कि डिजीज़ फैलाता है। तो ऑप्शन जो है इसका सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इनमें से ऑर्गेनिज्म बताना है जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करेगा। क्या ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्या आर्की बैक्टीरिया है, क्या माइकोप्लाज्मा है, क्या बैक्टीरिया है? तो देखिए माइकोप्लाज्मा एक तरह से बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है जिसको हम स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी बोलते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी बोलते हैं। तो ये एक तरह से विदाउट ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन सर्वाइव होने वाला ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम आपका साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, और यही साइनोबैक्टीरिया क्या है आपका? यू बैक्टीरिया है ये। ठीक है, यू बैक्टीरिया में आता है। ठीक है, और यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, ये चीज़ याद रखनी है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, किस तरह का बैक्टीरिया जो है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए लाभदायक होता है? क्या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्या हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, क्या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्या आपका नन ऑफ द अबव? तो देखिए हेट्रोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होता है आपका, वो आपका कर्ड को मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए लाभदायक होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। साथ ही साथ यही हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स भी करता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स भी करता है। एक तो ये देखिए डिजीज़ भी फैला रहा है, दूसरा फिर ये एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये चीज़ इसका एकमात्र जो है फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कॉल्ड एज, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? क्या कोकस बोलते हैं, क्या बैसिलस बोलते हैं, क्या स्पायरल बोलते हैं, क्या वाइब्रो बोलते हैं? तो देखिए रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बोलते हैं आपका बैसिलस। ठीक है, बैसिलस। ठीक है, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बैसिलस बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे कहीं पे तो आपका बैसिलस होगा। कोकस में ओवल शेप्ड या राउंडेड शेप्ड, ठीक है, इस तरह से, स्पायरल में इस तरह से, और वाइब्रोयो में कोमा शेप्ड।
कॉमा शेप्ड। क्वेश्चन आ जाता है कि ओवल शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कोकस। और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैसिलस। स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पायरलम। और कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को बोलते हैं वाइब्रियो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनेरेंस आर जनरली, जो मोनेरेंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं जनरली। देखिए मोनेरेंस में आपके बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एलगी आती है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एलगी आती है। तो मोनेरेंस जो होते हैं जनरली वो प्रोक्यूरेटिक होते हैं। प्रोक्यूरेटिक का मतलब विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियस या विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्रोक्यूरेटिक भी हो गया, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, और जनरली यूनिसेलुलर होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इनके कुछ फ्लैजिला भी होते लगे हुए, ठीक है। फ्लैजिला जो आपका मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। फ्लैजिला एंड सीलिया जो है लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फ्लैजिला में जो एक तरह से स्पेशल प्रोटीन से बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। और उसकी फ्लैजिला की जो अरेंजमेंट होती है वो 9+2 अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोलेरा अ वेल नोन बैक्टीरियल डिजीज़ कॉज्ड बाय। जो कोलेरा है वो एक वेल नोन बैक्टीरियल डिजीज़ है, वो किसकी वजह से होती है। क्या साल्मोनेला की वजह से होती है, क्या वाइब्रियो की वजह से होती है, क्या क्लोस्ट्रिडियम की वजह से होती है, क्या ज़ोंथोमोनास की वजह से होती है। तो देखिए कोलेरा जो है आपकी वाइब्रियो कोलेरा की वजह से होती है, वाइब्रियो कोलेरा की वजह से होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम साल्मोनेला देखते हैं। साल्मोनेला टाइफी ये आपके, इससे आपका टाइफाइड होता है साल्मोनेला से, ठीक है। क्लोस्ट्रिडियम से टेटनस होती है, ठीक है। और ज़ैंथोमोनास सिट्री, तो इससे सिट्रस कैंकर होता है। सिट्रस कैंकर ये डिजीज़ है, आपको पूछी जाती है, और ये आपकी सिट्रस की बीमारी है, ज़ैंथोमोनास, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोस्टॉक एंड एनाबिना आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो मैंने नोस्टॉक का आपको बताया कि इसके पास स्पेशल फीचर होता है हेटेरोसिस्ट का स्पेशल फीचर होता है। और हेटेरोसिस्ट किस में होता है आपका, नोस्टॉक के ही अंदर होता है। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो वो हेटेरोस्फेरिक, तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो वो किस तरह का बैक्टीरिया, क्या केमोसिंथेटिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, क्या फोटोसिंथेटिक है, क्या ऑल ऑफ द अबव है। तो देखिए वो है आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के मेरे टॉप 10 MCQs। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और डेली मेरे वीडियोज़ देखना ना भूलिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।